हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जासिम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो इस एक्सरसाइज की बन चुकी है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज 3.2 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, और मैंने कहा था कि दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन क्या है कि 6 और 5 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 6 नंबर तो अब कट हो गया उत्तराखंड बोर्ड से, तो 5 नंबर वाले सवाल अब बनते हैं, तो 5 नंबर वाले यहीं से आते हैं। ठीक है, एक सवाल तो यहीं से आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब करके जाना है। ठीक है, क्योंकि एक 2 नंबर पे भी आएगा और एक 5 नंबर पे। और ये जो सवाल आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला पार्ट, इसका तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये मतलब बहुत बार पूछा गया है, हर साल लगभग पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन में कर ली थी, तीसरा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण बनानी है। ठीक है, ये जो हमें कंडीशंस, 2 कंडीशंस आपको पता है दी होती हैं। ठीक है, मतलब हमें दी जाती हैं, 2 इक्वेशंस बनती हैं जिनसे, ठीक है, हर एक लैंग्वेज वाले सवाल में हमारे पास 2 कंडीशन होंगी जिससे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बाद उन्हें सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। और कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन विधि, तो हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक है, और अगर बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कि ऐसा खाली क्वेश्चन दे रहा है, कोई विधि के नाम नहीं लिख रहा है कि इस विधि से कीजिए, तो आप क्या करेंगे, कोई सी भी विधि लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कहता है। देखिए फर्स्ट पार्ट, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहली बात, अंतर का मतलब पता होना चाहिए। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है। जैसा आप ग्राफ वाले क्वेश्चन में करते थे, 2 इक्वेशंस बना करके उन्हें हल करते थे, ठीक है, वैसे ही है ये भी, बस हमें यहाँ प्रतिस्थापन यूज करनी है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली संख्या, देखिए इसमें x और y ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, लोग ज़्यादा ही मानते हैं, कुछ भी वैसे आप मान सकते हैं, a b c कुछ भी। माना पहली संख्या x है, ठीक है, एवं दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब मैंने क्या कहा था, 2 कंडीशंस होगी और 2 इक्वेशन मिलेगी। तो अब देखो सबसे पहले पहली शर्त होगी, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, यानी कि हम पहली शर्त से फर्स्ट इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो पहली शर्त क्या कहती है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और देखो हमारे पास दोनों संख्याएं क्या है, x और y है। ठीक है, देखिए जो निकालना होता है हम उसे ही मान लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो पहली और दूसरी संख्या को x y मान लिया। तो पहली शर्त क्या कह रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26, यानी कि पहली संख्या और देखो ये जो दूसरी संख्या है, इनका अंतर यानी घटाव कितना है, 26 है। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, पहली संख्या क्या है हमारी, x, फिर घटाना, दूसरी संख्या क्या है, y। ठीक है, अंतर कितना है टोटल, 26। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई, आपको निकाल लिया आपने, बहुत इजी था। देखिए मैंने आपको समझा दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26 है। यही कहा गया, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब देखो प्रथम शर्त से पहली इक्वेशन मिली, अब द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त, यानी कि द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या है, देखिए क्या कह रहा है, और एक संख्या, ये रही पहली संख्या, ये संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या y है, दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, ये क्या है, जाहिर सी बात है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। देखिए फ्रेंड्स, बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं,
छोटे वाले में जितना दिया तो उससे गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 दिया तो हम 3 से कर दिया। कहने का मतलब है जैसे आपके पास 2 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास 1 रुपये है। अब मुझे भी 2 रुपये करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने 1 रुपये में 2 से गुणा कर दूंगा, तभी तो वो 2 रुपये होगा। यहाँ पर भी यही हुआ है। ये जो ये आपको ये दिख रहा है, इसके पास 5 रुपये हैं, नहीं इसके पास है 3 रुपये, ये कह सकता हूँ मैं। इसके पास 3 रुपये मान लेते हैं। अब जो ये y है, y के पास 3 रुपये नहीं थे तो अब हमें करना था बराबर, तो हमने y में 3 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया है, ध्यान से देखिए कि 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल गई, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गई। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएंगे। प्रतिस्थापन विधि लगानी है तो लगा देते हैं, देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन क्या दी है, x - y बराबर 26 हमने निकाली, ठीक है, और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, x बराबर 3y। तो देखो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है। तो देखो x का मान तो हमें 3y पहले ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से समीकरण 2 का मान, देखिए फ्रेंड्स पहली पार्ट इसका देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से सिखा दिया। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर भी आप लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 26। x का मान कितना है, 3y है, तो ये हो गया 3y माइनस y बराबर 26। देखिए 3y में से 1 y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26, और y का मान कितना आ जाएगा, 26/2 यानी कि 13। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 13। y का मान मिल गया, एक संख्या मिल गई। अब x का मान हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। अब जो y का मान आया फ्रेंड्स, अगर हम इसको उठा करके यहाँ रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स प्रतिस्थापन विधि मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि उसमें प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझाइए। देखिए ये है दूसरी क्वेश्चन, जाहिर सी बात है y का मान हम रख देंगे। y का मान कितना है, 13, तो x का मान कितना आ गया, 39। तो आपको दोनों संख्याएं क्या है, मिल गई। पहली देखो पहली संख्या 39 और 13। ठीक है, देखो आप पता भी लगा सकते हो इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, कितना है, 26 है, 39 में से चला जाएगा 26 आएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो 39 क्या है, y का 3 गुना है ना, देखो 13 दूनी 26, 13 3 39। तो देखो देख लीजिए फ्रेंड्स, जो सवाल में लिखा था वही बिल्कुल फॉलो कर रहा है, आंसर आपका सही है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है इसका करते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 कोण है। ठीक है, तो जो और बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम फ्रेंड्स मान लेंगे, माना दोनों कोणों को मान लेंगे, वो कोण तो ज्ञात करने, माना बड़ा कोण x है। अब एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताना है। ठीक है, एवं छोटा कोण y है, ये हमने मान लिया। ठीक है, कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है, y है। इतना आप समझ गए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा गया है दोनों कोण क्या है, संपूरक है। ठीक है, ये लिखा हुआ था। तो अब देखो 2 चीज़ें यहाँ पर, एक होता है संपूरक कोण, ठीक है, और एक होते हैं पूरक कोण। देखो 2 कोण हैं, ये रहा पहला कोण θ1, ये रहा दूसरा कोण। दोनों का अगर योग 180 होता है, सॉरी 180 नहीं 90 होता है, तब वो क्या होते हैं, वो पूरक कोण होते हैं। याद रखिएगा, जब 2 कोणों का योग मान 180 होता है तब वो पूरक होते हैं, और जब 2 कोणों का योग
180 होता है तब वो क्या होता है, समपूरक कोण होते हैं, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, समपूरक कोणों की, यानी कि जो दो कोण है उनका योग कितना होगा, 180। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहीं से मिल जाएगी, माना बड़ा कोण x छोटा कोण y, तो आप लिख देंगे देखो यहाँ पर पहली शर्त दी ही नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो प्रश्न अनुसार आप लिखेंगे, क्योंकि पहली शर्त आई नहीं, दूसरी शर्त दी है, पहली शर्त नहीं दी, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहता है कि दोनों कोणों का योग, कोण नंबर फर्स्ट क्या है, देखो प्रश्न यही कहता है कि दोनों कोण समपूरक है, यानी कि जो पहला कोण और दूसरा कोण होगा उन दोनों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि मैंने आपको बताया ये संपूरक कोण है तो इनका कोण 180 होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आपको यहीं से मिल गई, ठीक है, इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो, और इसके बाद एक शर्त दी है, तो वही पहली शर्त है, और शर्त क्या कहती है देखो, और दूसरी चीज और फ्रेंड्स देखिए दूसरी चीज क्या कही गई है, द्वितीय शर्त से, वैसे तो पहली शर्त दी नहीं है, सीधे द्वितीय शर्त से ये क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स दूसरा पहली कंडीशन तो देखो हमें प्रश्न से मिली, ठीक है, शर्त ही नहीं दी गई थी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, जाहिर सी बात है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है, ज़्यादा है, यही है दूसरी शर्त, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि 18 किस में जोड़े, याद रखिएगा जब हम बराबर कर रहे होते हैं तब छोटे वाले में हमेशा जोड़ते हैं या फिर गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया ना, अगर आपके पास 2 सेब है और मुझे भी 2 सेब करना है, तो मेरे पास 1 सेब है और मुझे 2 सेब करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसमें 2 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे को कितना मिलेगा, आपके बराबर 2 सेब मिल जाएगा। क्योंकि मैं छोटा हुआ ना, यहाँ पर देखिए आप बड़े हो गए, आपके पास 2 सेब है, मेरे पास 1 सेब है, मैं आपसे कम हुआ, छोटा हुआ, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बड़ा कौन है, x है, छोटा है y, और हमें बराबर करना है, इसलिए y में 18 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो जाहिर सी बात है ये आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गई। अब हम आंसर निकाल लेंगे। देखो फ्रेंड्स दूसरा समीकरण की वैल्यू x की वैल्यू दी गई है हमारे y प्लस 18, तो प्रतिस्थापन यदि हम आराम से लगा लेंगे, यहाँ पर आपको परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी में भी मतलब x का मान हमें मिल गया, वरना हम क्या करते हैं, किसी भी इन दोनों में से एक समीकरण में क्या करते हैं, x या y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। x का मान दिया है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है, यानी इसका मान उठा करके इधर ठोक देंगे हम, x प्लस वाई बराबर 18 है, देखिए समीकरण नंबर 180 है समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। x का मान रखना है, यानी x की जगह पे रखेंगे हम कितना, y प्लस 18, y प्लस 18, और x यहाँ पर y एक है ही, y बराबर 180, तो ये कितना हो गया, y प्लस वाई 2y, ठीक है, और 180 ये है, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे करते हैं, देखो 180 में से अगर 18 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 10 जाएगा 70 हो जाएगा 162, ठीक है। 2y बराबर कितना हो गया, 162, ठीक है। इतना आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 162/2, क्योंकि 2 गुणे में इधर के भाग करेगा, 2 से काटोगे तो y का मान कितना आएगा, 162 में 2 का भागा दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 81, यानी कि जो छोटा कोण है वो कितना है, 81। अब जाहिर सी बात है वहाँ क्वेश्चन में क्या गया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण 18 है तो बड़ा कोण कितना होगा, 18 ज़्यादा होगा ना, इससे 81 से 18 ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है,
अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए y का मान अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापित करिए, करना ही करना है। y का मान अगर हम क्या करें, समीकरण 2 में रखें तो हमें अपना आंसर दूसरा भी मिल जाएगा। x का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y का मान हमें मिल गया 81 और x का ये है 18, तो x का मान कुल मिला के आ जाएगा 81 प्लस 18 यानी कि 99। यानी बड़ा कोण कितना डिग्री है बच्चों, 99, और छोटा कोण कितना है, छोटा कोण कहाँ गया, y की वैल्यू क्या 81। ठीक है, छोटा कोण 81, बड़ा कोण 99, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 180। ठीक है, 180 आ रहा है, देखो यहीं से पता चल गया ये संपूर्ण कोण है। ठीक है, तो x और y का मान आपको मिल गया, बड़ा कोण 99 का है, छोटा कोण 81 का है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब तीसरा वाला पार्ट इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट है। ठीक है, इसके पहले के 2 पार्ट आप आई होप समझ गए होंगे। देखो तीसरा पार्ट क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को हम मानते हैं। ठीक है, हल में तो इसे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत एक बल्ले का मूल्य लिखना आसान होगा। ठीक है, तो मूल्य लिखते हैं, का मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, तथा एक बॉल का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, हमने ये मान लिया कि हमने क्या माना है, देखो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है और एक बॉल का मूल्य y रुपये है, यानी कि x y के हम मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। और देखिए शर्त हमें दी गई है बहुत, फर्स्ट शर्त देखिए ये 7 बल्ले 6 गेंदों का मूल्य इतना है और दूसरी शर्त ये है। ठीक है, तो हम करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, पहली शर्त से होता है जो होता है प्रथम शर्त अनुसार। तो देखो फ्रेंड्स, पहली शर्त क्या कहती है, 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, ठीक है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x होगा। ठीक है, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा 7 के आप x से गुणा कर दोगे उतना हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य मान लीजिए 5 रुपये है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7 गुणा x यानी कि 7x। ठीक है, और क्या कह रहा है, 6 गेंद, अगर एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य क्या होगा 6y, और कुल रुपए कितने हैं 3800। तो देखो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन इसे मिल गई, 7 बल्ले प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800 रुपये। ठीक है, ये है, तो 7 बल्ले यानी कि 7x, एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपये से 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब तो आप दूसरी भी बना ही लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई पहली शर्त से, अब दूसरी शर्त से हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स दूसरी शर्त क्या कहती है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों का मूल्य 1750 है। तो यहाँ आप लिखेंगे द्वितीय शर्त से देखो दूसरी शर्त क्या कहती है, 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो मूल्य है वो कितना है 1750 रुपये है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा 3x प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना होगा 5y, और रुपये कितने हैं 1750,
ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, 3 बल्लों का मूल्य और 5 गेंदों का मूल्य कितना है, 1750। तो देखो 1 और 2 दोनों इक्वेशन मिल गई। प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसे मिटाते हैं ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को बदलते हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है, तो हम समीकरण 2 को बदल देंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x + 5y बराबर 1750। ठीक है, तो 3x बराबर कितना होगा, देखो 1750 - 5y, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 गुणे में इधर के भाग करेगा, 50 - 5y बट्टे 3। इतना आप समझ गए। ये हमने क्या करा, x का मान निकाल लिया। आप y का भी मान निकाल सकते थे क्वेश्चन में, बट x का इजी था, x का निकाल लिया। अब जो x का मान है वो कौन से हमने समीकरण से निकाला, 2 से। तो जो ये मान है इसको उठा करके हम 1 में रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान याद रखिएगा, जिस समीकरण से x का मान आप x या y का मान निकालेंगे उसकी दूसरी समीकरण में मान को रखना होता है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, देखो 7x + 6y बराबर 3800। ठीक है, अब x का मान कितना आया है ये रख देंगे। देखो x का मान ये आया है, इसके आगे इधर करते हैं हम 7x की जगह पे x का मान रख देंगे 1750 - 5y बट्टे 3। ठीक है, ये मान आया, और क्या है फिर, + 6y बराबर 3800, ये है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो 7 से अंदर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखो 7 के 1750 में गुणा होगी कितना आएगा, 7 के 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा। ठीक है, 7 की 5 होगी तो 7 पंदे 35, 3 हासिल इसके ऊपर आ जाएगा, 7 से 49 और 3 52, फिर 5 हासिल जाएगा, 7 एकम 7 5 12, इतना आएगा, -7 पंजे 35 y बट्टे 3 + 6y बराबर 3800, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 6 के नीचे ले लीजिए, यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, ले लिया। ठीक है, 3 आ गया। अब देखो 3 एकम 3, 1 के इस पूरे में अगर तो देखो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी से इसकी से। ठीक है, वैसे देखो 3 एकम 3, 21 में होगी तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है वही आएगा। ठीक है, 12,250 - 35y। अब देखो 1 क्या है, 3 3 6 18 + 18y बराबर 3800। ठीक है, ये है। अब देखो 3 इधर में भाग में इधर आके गुणा करेगा, जाहिर सी बात है। तो एक पहले यहाँ देखिए 35y में से 18y जाएगा तो कितना बचेगा, 18 2 17y बचेगा। ठीक है, और माइनस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 35y बड़ा है। ठीक है, और 3 भाग में इधर आके गुणा करेगा, और उससे पहले देखो क्या होगा, 12,250 प्लस का है, इधर आके माइनस होगा, यानी कि बराबर में पहले आप क्या कर दीजिए, 3 की इसमें गुणा करा दीजिए, 3 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं आगे थोड़ा सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका 17y + 12,250 बराबर 3800 की 3 से गुणा होगी तो कितना होगा, 0 का देखो 2 0 तो आ जाएंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 3 24 का 4 हाथ से 2 जाएगा, 3 3 9 2 11, इतना आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 17y भी माइनस का है। ठीक है, तो बराबर 11,400 में से माइनस होगा 12,250। ठीक है, 12,250 में जब 11,400 आएगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 850 मिलेगा। ठीक है, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और यहाँ क्या है माइनस का 17y। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना होगा, 850 बट्टे 17। ठीक है, तो 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 होता है, तो 50, यानी y का वैल्यू कितना आया, 50। ठीक है, y की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि
एक बॉल की जो कीमत है वो कितनी है, 50 रुपये है। आप समझ गए। अब देखो एक बॉल की कीमत निकल गई। अब जो इसका मान है इसको उठा करके हम यहाँ रख देंगे तो हमें x का क्या है मान मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ, यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसके नीचे करना है, ठीक है, आपको अब लिख देना, फिर इसके नीचे करना है, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान रख रहे हैं, y का मान कितना है 50, रख दीजिए y की जगह पे बट्टे 3। ठीक है, तो कितना आएगा, देखो ये 1750 है और ये 5 पंचे 25 यानी कि 250 बट्टे 3। तो 250 जब जाएगा 1750 में तो आप जानते हो कितना बचेगा, 1500 बचेगा। यहाँ करते हैं आप 1500 बट्टे 3, 3 पंजे 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। ठीक है, एक बल्ले की कीमत 500 रुपये है और एक बॉल का जो मूल्य है, कीमत है, वो 50 रुपये है। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगला वाला सवाल करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चौथा वाला पार्ट करते हैं। देखिए चौथा पार्ट क्या कहता है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एक टैक्सी है, टैक्सी टुक टुक और मेटाडोर, ठीक है, इन सब में आप कभी ना कभी बैठोगे तो किराया होता है। ठीक है, तो देखो एक तो आपके बैठने पर किराया, ठीक है, और उसके बाद वो कितने किलोमीटर चल रहा है उस पर किराया क्या है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बोल रहा है ये। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 115 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा का कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत इजी सवाल है फ्रेंड्स। देखिए हल, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक टैक्सी है। ठीक है, तो जो टैक्सी है आपकी वो क्या कर रही है, मतलब कि चल रही है। ठीक है, एक मान लीजिए उसमें वहाँ पर बंदा आया, वो टैक्सी में बैठा, तो जब वो टैक्सी में बैठेगा एक तो उस समय का भाड़ा होगा। ठीक है, उस समय का भाड़ा होगा। और जब एक टैक्सी चल रही होगी, ठीक है, टैक्सी जब चलेगी कि कितने किलोमीटर चल रही है उसके बाद का भी भाड़ा होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो हम मानेंगे, देखो एक तो हमें क्या करना है, नियत भाड़ा माना, नियत भाड़ा नियत भाड़े को हम x मान लेते हैं। ठीक है, x रुपये है और प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है उसे हम y रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया। ठीक है, तो पहली शर्त देखिए क्या कहती है, पहली शर्त मैं भी देख लेता हूँ थोड़ा। पहली शर्त कहती है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, प्रथम शर्त से प्रथम शर्त अनुसार, देखिए 10 किलोमीटर के लिए, ठीक है, भाड़ा कितना है, 105 रुपये है। ठीक है, इतना है। तो देखो फ्रेंड्स 10 किलोमीटर क्या है, बैठने के बाद चली गई अतिरिक्त दूरी है। ठीक है, जो कि प्रति किलोमीटर में आ जाएगा ये, तो क्या होगा x प्लस 10 किलोमीटर के लिए 10y यानी कि 105। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर क्या है, वो अतिरिक्त चल रहा है। ठीक है, तो अब 10y होगा। ठीक है, ठीक है, और x तो नियत है, ये नियत भाड़ा तो नियत है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी द्वितीय शर्त क्या कहती है, देखते हैं अभी। द्वितीय शर्त से देखो दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है मेरे हिसाब से 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये भाड़ा है। ठीक है, ये है। तो 15 किलोमीटर, देखो x यहाँ पर भी नियत है, 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी यानी कि 15y बराबर 155।
ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों का हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और आंसर निकल जाएगा और फिर 25 किलोमीटर वाले की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे करते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालने हैं। वैसे विलोपन विधि से इजी पड़ता है बट अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो हम समीकरण 1 को बदलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से देखो x प्लस tan y बराबर कितना है 105 है, ठीक है, इतना है। तो x बराबर कितना आएगा 105 प्लस का tan y इधर आके माइनस का tan y हो जाएगा, ठीक है। जो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट नहीं यार थर्ड हुई, ठीक है। ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। अब देखिए x का मान क्या है ये है, ठीक है। तो जो x का मान हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है वो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि 1 से निकाला इसलिए 2 पे रखना है, ठीक है। तो देखो x का मान, पहले तो समीकरण 2 लिख लीजिए, x प्लस 15y बराबर 155 है, ठीक है, ये है समीकरण 2। अब देखो x का मान क्या है, x का मान ये है, ठीक है। तो x की जगह पे रख देंगे 105 माइनस 10y और ये प्लस का 15y यहाँ वाला बराबर 155। देखो 10y में से 15y जगह जाएगा तो कितना बचेगा 5y बचेगा और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ठीक है। और ये है 155, इसमें से ये प्लस का 105 इधर आके माइनस का 105 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, तब आपका बचेगा कितना 50, ठीक है। 155 में से 105 रुपये जाएगा तो 50 बचेगा। और देखो 5y बराबर कितना आएगा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/5, 5 धाम 50, यानी कि y की वैल्यू 10 आ गई। जो प्रति किलोमीटर का किराया वो कितना रुपये है 10 रुपये, ठीक है। अब जो ये y का मान आया इसे उठा करके हम यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में, तो हम x का भी मान मिल जाएगा, ठीक है। अब लिखिए, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 ये है x बराबर 105 माइनस tan y। देखो y का मान हमें मिल गया 105 माइनस 10, y का मान कितना है 10, तो ये कितना हो गया 105 10 धाम 100, यानी x बराबर कितना आएगा 5। नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये है और अतिरिक्त जो किलोमीटर का भाड़ा है वो 10 रुपये। अब देखो प्रश्न अनुसार एक बात और कही थी, एक और चीज़ हमें लिखनी है। प्रश्न अनुसार थोड़ा मिटा दो। प्रश्न के अनुसार क्या था कि 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा। देखो 25 किलोमीटर का किराया कैसे निकालेंगे आप, का किराया बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले तो नियत किराया, ठीक है, फिर उसमें जोड़ेंगे हम 25 किलोमीटर y, ठीक है। तो ये जोड़ देंगे, नियत किराया कितना आया, देखो 5 आया प्लस 25। अब जो हर किलोमीटर पर मतलब अतिरिक्त जो दूरी का किराया वो कितना है 10 है, 25 गुणा 10 यानी कि कितना आ गया 255 रुपये। 25 किलोमीटर का किराया कितना देना होगा 255 रुपये, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पांचवा पार्ट क्या कहते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हल करते समय हम यही पूरा उठा करके मान लेंगे, माना वह भिन्न x/y है, ठीक है, ये हम मान लेंगे। x/y हमने मान ली बिन। अब x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, दोनों को बट्टे में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली शर्त क्या कहती है, प्रथम शर्त से, देखो पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त हमें क्या कहती है देखते हैं। पहली शर्त कह रही है अगर हर और अंश में 2 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है 11/11
9/11 हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो भिन्न हमारे पास क्या है, ये है, इसके अंश व हर। ठीक है, अंश बटा हर होता है ना, अंश व हर में अगर हम 2 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 11, ये x + 2 है, ये है 9, ये है y + 2। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब 11 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखो प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर 18 है। ये प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22 हो जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिला, 11x। तो फ्रेंड्स अब हम देखिए क्या मिला, 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। यार फ्रेंड्स बार बार कॉल आ रही है तो वहीं जाना पड़ रहा है, पता नहीं किसकी कॉल है। ठीक है, तो ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, अब नहीं आएगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, और ऐसे पैक कर दीजिएगा जब आप एग्जामिनर को दिखाएंगे तो। ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो पैक कर देना, नज़र पड़ जाएगी सीधे हाथ, तो पीछे का उतना वो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, देखो दूसरी शर्त, द्वितीय शर्त से, देखो दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त कहती है कि पढ़ लेते हैं जरा। दूसरी शर्त क्या कहती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो पॉइंट 5/6 हो जाती है। देखो ये भिन्न है हमारी, ठीक है, इसके अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न क्या होती है, 5/6। ठीक है, तो 6 ले लो इधर, x + 3 ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब गुणा हो रही है, और ये y + 3 की गुणा होगी 5 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा दिया इसकी इससे, इसकी इससे। अब देखो 6 की जब x + 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 6x होगा, 6 दूनी 12, 6 × 18 + 18 बराबर 5y + 15। अब आगे इधर करते हैं। अब देखो 6x, ठीक है, प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर 15, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 6x - 5y बराबर माइनस का 3। ये दूसरी इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, इतना आप समझ गए, दोनों इक्वेशंस मिल गई। अब देखो अब आगे हमें क्या करना है, अब हम इस और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 इक्वेशन हमें मिली थी। ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड, 2 इक्वेशन हमें मिल गई, इनका प्रतिस्थापन इसे हल याद करते हैं जल्दी से। तो देखो हम दूसरी समीकरण को चेंज करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, 2 क्या है, 6x - 5y बराबर माइनस का 3। 6x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5y। ठीक है, और 6 इधर भाग में इधर आके गुणा करेगा, नहीं सॉरी इधर गुणे में इधर आके भाग करेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 5y/6। x का मान देखो हमें इतना मिला, समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब जो समीकरण नंबर 3 है यानी कि x का मान है उसे उठा के हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 देखिए क्या है, 1 है 11x - 9y बराबर माइनस का 4। x का मान x की जगह पे रखेंगे तो ये हो गया 11, x की जगह पे रखेंगे माइनस का 3 प्लस का 5y/6। ठीक है, माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। इसका आगे इधर करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 11 के सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 11 की 3 से कराएंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा, और 5 से कराएंगे तो प्लस का 55y हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना है, 6 है, और माइनस 9y बराबर माइनस का 4। जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, तो इधर देखिए 6 एलसीएम आ जाएगा, आ गया। अब देखो क्या होता है, 6 कम 6 ऊपर जो आएगा वही लिख दीजिए, माइनस का 33 प्लस का 55y, यानी कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब 6 की 9 से होगी तो कितना आएगा, 6 × 9 = 54, और माइनस का है तो माइनस का 54y बराबर माइनस का 4। अब देखिए 6 इधर भाग में इधर आके गुणा करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस
देखिए 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा, और देखिए 55 प्लस का बड़ा है तो प्लस क्या आएगा, और 6 चक्कों कितना हो जाएगा माइनस का 24, ये इधर भाग में इधर आके गुणा करेगा, ठीक है। अब माइनस का 33 इधर माइनस का इधर आके प्लस का होगा, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का 24 प्लस का 33, यानी कि कितना आया 9। y का मान कितना आया 9 प्लस का 9, ठीक है। y का मान मिल गया, इसे उठा करके यहाँ रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। y का मान लिख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y बटे 6, ठीक है। ये है माइनस का 3 प्लस 5y की जगह कितना है 9 बटे 6, इतना है। अब इसके आगे देखिए कितना आएगा, माइनस का 3 5 में कितना होता है 45 बटे 6, ठीक है। ये हो गया x बराबर, अभी चल रहे हम x बराबर टोटल आंसर कितना आएगा, देखो कहीं गलती हो रही क्या, ऐसा लगा, हाँ देखो यहाँ पर 45 है, ये वही गलती करता है। 45 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 42, और 42 को आप 6 से भागा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 7, x का मान कितना है 7, ठीक है। और देखिए वो भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न मानी थी x बट्टा वाई, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा x का मान आया 9, y का मान आया y का मान कितना है, अरे नहीं यार, x का मान है 7, y का मान है 9, यानी कि वो भिन्न क्या होगी 7/9 होगी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, लिख लीजिए, हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वाला पार्ट क्या कहते हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए किस किस की याद करनी है, तो आपको जेकब की याद करनी है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु x है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या मानेंगे हम, उसके पुत्र की आयु, ठीक है, तथा उसके पुत्र की आयु क्या है y वर्ष, ठीक है। हमने ये मान लिया। अब देखिए फ्रेंड फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, पहली शर्त में वो क्या कह रहा है, प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है। तो पहली शर्त में देखिए क्या कहता है वो, देखिए पहली शर्त में वो कहता है कि 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहली बात तो देखिए 5 वर्ष बाद, अगर बाद की बात हो रही है तो हम जोड़ते हैं, गुने की बात हो रही है तो हम गुणा करते हैं, और पूर्व पीछे की बात होती है तो हम घटाते हैं, ठीक है, वर्तमान में से। तो वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है, तो हम पहले लिख लेंगे 5 वर्ष बाद। अब देखिए अभी अगर मेरी आयु 16 ईयर 16 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितना होगा मैं 21 साल का, तो हमने जोड़ा। तो देखिए अभी इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी x + 5 वर्ष। इसी प्रकार से इसकी जो पुत्र की आयु वो y + 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कहता है, 5 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स 3 गुनी आयु का कौन होगा, उसका पिता होगा। किससे होगा, इससे, तो इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है 3 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स हमें हमेशा छोटे वाले में गुणा करते हैं बराबर करने के लिए, ठीक है। तो हमने यही करा है। अब देखिए x + 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई y से होगी तो 3y, और 3 पंजे 15, ठीक है। अब क्या होगा देखिए प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, तो x - 3y बराबर 15 प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन x - 3y = 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, देखिए हम लिख लेते हैं पहले, द्वितीय शर्त अनुसार। तो देखिए दूसरी शर्त क्या कहती है, आज से 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ऐसा वो कहता है, ठीक है।
तो फ्रेंड देखिए द्वितीय शर्त में वो क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। जे का अपने पुत्र से कह रहा है, तो फिर अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो पूर्व का मतलब घटाना। अभी देखिए अभी जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, x - 5 वर्ष। इसी प्रकार से उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, y - 5 वर्ष। और मैंने बताया फ्रेंड्स, अगर देखिए बराबर करना है तो छोटे वाले में क्या है, गुणा कर देंगे, ठीक है। जितना दिया और बराबर लगा देंगे, बराबर लगा के 7 से गुणा कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये इससे 7 गुनी आयु का था 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 5 = 7y माइनस का 7 पंजे 35। अब कितना आएगा देखिए, x प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y हो जाएगा, ये माइनस का 35 है, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा, x - 7y बराबर माइनस का 30, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे दोनों इक्वेशंस को, और x और y के मान निकाल लेंगे और इनकी आयु हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इन इक्वेशंस को देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को बदल देते हैं, आसान है। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x - 3y बराबर 10 है। x का मान कितना आएगा, 10, माइनस का 3y इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 यानी कि x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x - 7y = माइनस का 30। अब इसमें मान रख देते हैं इधर। तो x का मान कितना है, 10 + 3y, ठीक है। बाकी इधर है माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। अब देखिए 7y माइनस का और 3y प्लस का है, तो 7 में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, और ये माइनस का 30 है, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो माइनस का 4y = माइनस का 40। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आएगा, 40/4 यानी कि 10। y का मान कितना है, 10, यानी कि जो उसका पुत्र की जो वर्तमान आयु वो कितनी, 10 साल है, ठीक है, 10 वर्ष है। अब देखिए y का मान उठा करके हम यहाँ रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख देते हैं। देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 + 3y, y का मान हमें मिल गया, तो 10 + 3, y की जगह हम 10 रख देंगे, 10 3 30 और 10 कितना हो जाएगा टोटल, 40। y का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 40, यानी कि जो उसके पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है, उसकी आयु कितनी है, 40 वर्ष है, ठीक है। ये आपके आंसर्स हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।